हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू फ्यूचर स्टडी पॉइंट। यहाँ पे पढ़ेंगे आज डिफरेंस माइटोसिस एंड मायोसिस। ये जो लिया गया है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर क्लास 9 सीबीएसई। तो बच्चों, माइटोसिस होता है, माइटोसिस इज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट अकर्स इन सोमेटिक बॉडी सेल्स। तो बॉडी सेल्स मतलब जैसे कि स्किन हो गया, नर्व सेल हो गया, और इस प्रकार से जैसे कि जो किडनी की सेल्स है, हार्ट की सेल है, ये सब क्या हमारी बॉडी सेल्स हैं। तो इनको बोलते हैं सोमेटिक सेल्स। तो सोमेटिक बॉडी सेल्स में क्या होता है, 22 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं जिनको हम सोमेटिक बोलते हैं, और एक सेक्स क्रोमोसोम्स होता है प्रत्येक सेल्स में। तो सेक्स क्रोमोसोम्स 1 पेयर होता है। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए प्रत्येक बॉडी सेल्स में। 22 सोमेटिक्स टाइप के हो गई और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स। इट्स मेन पर्पज इज ग्रोथ। और क्या होता है, माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जो क्या होता है, ग्रोथ में, ये प्रोसेस ग्रोथ में होती है, टिश्यू रिपेयर में होती है, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स 1 डिवीजन। तो इसमें केवल एक डिवीजन होता है, एक ही बार डिवाइड होती है सेल्स, रिजल्टिंग इन 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। और माइटोसिस प्रोसेस के बाद 2 डॉटर सेल हमें मिल जाती हैं, जो दोनों क्या होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं। आइडेंटिकल इन द सेंस मतलब प्रत्येक डॉटर सेल में पेरेंट में जितने क्रोमोसोम्स होते हैं उतनी डॉटर सेल में भी होते हैं। मान लिया ये एक सेल है, तो ये 2 सेल में डिवाइड हो जाता है डॉटर सेल में। तो इसमें कितने हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। तो 23 इसमें होते हैं, 23 पेयर मतलब 23 पेयर क्रोमोसोम्स इसमें होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें होते हैं दोनों डॉटर सेल्स में। तो आइडेंटिकल ये हुआ, तो इनको क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सेल का मतलब डॉटर सेल में भी उतने ही क्रोमोसोम्स हैं जितने पेरेंट सेल में है, तो उसको डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स बोलते हैं, डिप्लॉइड क्रोमोसोम। सिंस नो जेनेटिक रिकम्बिनेशन टेक्स प्लेस, इसमें जेनेटिक रिकम्बिनेशन नहीं होता, द सेल्स प्रोड्यूस्ड आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द ओरिजिनल वन। तो जो पेरेंट की ही एग्जैक्ट कॉपीज़ होती हैं दोनों डॉटर सेल। और ये अक्सर जो है माइटोसिस कहाँ होता है इस्तेमाल, हमारी ग्रोथ में, टिश्यू के रिपेयर में। जहाँ पे कोई टिश्यू डेड हो जाता है या फिर कोई सेल्स डेड हो जाती है, तो उसकी रिपेयर या फिर उसके रिप्लेनिशमेंट के लिए जो है क्या होता है इस्तेमाल, माइटोसिस प्रोसेस होती है। माइटोसिस का ये सिंपल आइडिया है। पेरेंट सेल हो गई, पेरेंट सेल में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होता है उसकी कॉपी जनरेट होती है, जिसको हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। उसके बाद ये जो है, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और इस प्रकार सेल डिवाइड हो जाती है 2 डॉटर सेल में। उसके बाद ईच कॉपीज जो है, ये जो है यहाँ आ जाती है डॉटर सेल में। और उसके बाद जो है इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सेम सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल में पेरेंट सेल में सेम होते हैं। तो ये तो होती है माइटोसिस की प्रोसेस। मायोसिस, मायोसिस अकर्स इन जर्म सेल्स एंड इज इसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इन्वॉल्व्स 2 कंसेक्यूटिव सेल डिवीजन, इसमें 2 सेल डिवीजन होते हैं, एंड प्रोड्यूसेस 4 डॉटर सेल्स, ईच विद हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल, मेकिंग देम हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड का मतलब होता है कि डॉटर सेल में भी, डॉटर सेल में जो पेरेंट सेल में क्रोमोसोम्स होते हैं उसके हाफ होते हैं, उससे डिफरेंट होते हैं, इसलिए हैप्लॉइड हो गया। दीज सेल्स आर जेनेटिकली डाइवर्स। अब क्योंकि जेनेटिकल बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं, तो जेनेटिकली आगे जाके ट्रांसफ़र होते हैं क्रोमोसोम जब रिकम्बाइन होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट्स हमें मिलते हैं ड्यू टू प्रोसेसेस लाइक क्रॉसिंग ओवर। अब इसको आप ऐसे समझें जैसे कि ताश की 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्ते की गड्डी होती है, उसको हम रिसफल करके अलग अलग सेट तैयार कर सकते हैं। उसी प्रकार क्रोमोसोम्स जो है, जब ये पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल में डिवाइड होता है, तो ये भी जो है अलग अलग सेट क्रोमोसोम के बनते हैं, जिससे अलग अलग ट्रेट्स नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। मायोसिस इज रिस्पॉन्सिबल जनरेटिंग गैमेट्स। तो मायोसिस इस्तेमाल कहाँ होता है, गैमेट जब हमारी बॉडी में बनते हैं, तो जो क्या होता है, स्पर्म सेल बनती हैं जैसे,
तो ये क्या होता है, मायोसिस के बावजूद बनता है। मायोसिस प्रोसेस से स्पर्म बनता है, और एक्स भी ऐसे ही बनता है मायोसिस की प्रोसेस से। एंड इंट्रोड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशंस, और जेनेटिक वेरिएशन इसी वजह से आता है, इसीलिए जो भाई बहन होते हैं उनकी शक्लें नहीं मिलती। यानी कोई मैन है, उसके 4 बच्चे हैं, तो चारों की शक्ल क्या होती है, अलग अलग होता है। इसी को जेनेटिक वेरिएशन बोलते हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवोल्यूशन एंड स्पीसीज डाइवर्सिटी। और इसीलिए दुनिया में अलग अलग वैरायटी के स्पेसीज़ हैं। यहाँ लॉयन भी है, पैंथर भी है, टाइगर भी है। सब में क्या है, जेनेटिक वेरिएशन की वजह से ये अलग अलग बने हैं। मायोसिस की प्रोसेस का आइडिया यहाँ से ले लो। जैसे पेरेंट सेल है, सबसे पहले क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेट करेगा। डीएनए रेप्लिकेशन के बाद क्या होगा, ये सेल डिवाइड होना शुरू कर देगी। जैसे माइटोसिस में था, ये 2 डॉटर सेल बन गई, और दोनों डॉटर सेल में क्या है, ये क्रोमोसोम्स जो होमोलोगस क्रोमोसोम ये डिफरेंट हो जाएंगे। उसके बाद क्रोमोसोम्स क्या होंगे, रिकम्बाइन होंगे। रिकम्बाइन हो गए, ये अलग अलग सेट्स के क्रोमोसोम्स बन गए, और इन्हीं की वजह से जो है, जैसे पहले बता चुका हूँ कि अलग अलग, जैसे कि भाई बहनों की शक्ल नहीं मिलती, 4 भाई हैं तो चारों की शक्ल नहीं मिलती, तो अलग अलग कम्बिनेशन है और ट्रेड्स के, जो इवोल्यूशन प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हो गई मायोसिस प्रोसेस। सिंपल डिफरेंस बोलो तो मायोसिस और माइटोसिस में क्या है, द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मायोसिस इज क्वाइट अपरेंट। दे आर टू वेरी डिफरेंट प्रोसेसेस that have 2 different functions. Meiosis is required for genetic variations and continuity of all living organism. कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की कंटिन्यूटी के लिए मायोसिस प्रोसेस बहुत रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि शेर का बच्चा शेर होता है, शेर का जो पोता होगा वो भी क्या होगा, शेर ही होगा। तो ये क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है क्या होता है, मायोसिस की वजह से होता है। माइटोसिस ऑन द अदर हैंड इज फोकस्ड ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेल्स. Meiosis also plays an important role in the repair of genetic defects in germline cells. तो बच्चों, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।